वेलकम टू मरीन बीस्ट गाइस। आज हम लोग बात करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर दो डिफरेंट कंटेनर है जिनमें जैसे मान लो एक में O2 दिया गया, एक में N2 है, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, अगर वो सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे गाइस। ग्राफिकली अगर हम लोग ग्राफ की साइड से देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोल ऑफ गैसेज एंड वॉल्यूम आर इक्वल। जी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रहेगा तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उसका वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते रहेंगे। अगर एवोगाड्रो लॉ फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसमें देखो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के N के। अगर जैसे जैसे V मतलब वॉल्यूम बढ़ता रहेगा नंबर ऑफ मोल्स भी वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के एक हम डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, कैसे क्या है वो सब अच्छे से बताएंगे। फिलहाल तो आप यहाँ पर देखो कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल भी बढ़ते रहेंगे। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V/N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V/N इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V इसमें क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैसेस। N क्या थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। K इज कॉन्स्टेंट। तो हम लोग अगर एक कंटेनर उसमें ऐसे लिख सकते हैं ना V1/N1 इक्वल टू V2/N2। इसी फार्मूले से हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे और थोड़े से MCQ क्वेश्चन है जो आगे वीडियो में सोल्व करेंगे। तो जल्दी से एक हम लोग पहले कोई न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं इसी फार्मूले की वजह से। जैसे मान लो एक लार्ज बीच बॉल है, ठीक है, हैज बीन द वॉल्यूम ऑफ 4.60 L विद फिल विद 0.225 मोल्स ऑफ एयर। इफ एयर लीक आउट सो दैट वॉल्यूम इज डिक्रीज। अगर मान लो कोई बॉल है उसमें 4.6 L उसमें एयर भरा गया है जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.225। अगर उसमें से थोड़ा सा एयर लीक हो जाता है तो उसमें अगर बाद में उसमें कितना वॉल्यूम बच गया? 3.62 L। तो हमारा फार्मूला क्या था? V1/N1 इक्वल टू V2/N2। ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा B1, ठीक है। और इसमें 0.225 क्या है? N1 जो मोल्स है हमारे, मीन्स B1 हमारे पास आ गया, N1 भी आ गया, V2 कितना है हमारे पास? 3.60 L। V2 आ गया। अब हमें पता क्या करना है? N2 पता करना है, मीन्स नंबर ऑफ मोल सेकंड जो कितने गए हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना। हाउ मैनी मोल्स द गैप एस्केप। आगे देखते हैं। अगर हमको N2 पता करना है तो N2 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 B2/B1। तो इस इक्वेशन को फिल करते हैं जल्दी से। N1 हमारे पास कितना आ गया था? 0.225, ठीक है। और ऊपर से B2 कितना हमारे पास? 3.60 L। और B1 कितना है? 4.62। इस इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.176 मोल्स। ये हमारे मोल्स आ गए N2। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ गैस एस्केप। कितने बाहर निकले हैं? जो वॉल्यूम एयर का लीक हुआ है उसमें कितने निकले हैं। ये नहीं पूछा कि सेकंड वाले में कितने बचे हैं, उन्होंने पूछा कितने निकले। तो ये जो हमारे आए हैं ये तो वो मोल है ना जो अभी उसमें है लीक होने। अगर जो एयर लीक हुआ उसके बाद जितना हमारे पास वॉल्यूम था उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स थे। 0.225 में से हम लोग 0.176 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर 0.049। 0.049 जो मोल्स है वो उतनी एयर लीक हुई है जो उसमें से बीच बॉल में से, तो इतने मॉलिक्यूल्स एस्केप किए गए हैं। ये हमारा सिंपल सा, अगर अच्छे से इक्वेशन को पढ़ोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा इसके बारे में गाइस। इसके साथ में हम लोग थोड़े से MCQ देख लेते हैं जो सिंपल से बेसिक से, जो आपको वैसे भी पता चल सकते हैं लेकिन बेसिक तरीके से हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद है ऑल गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स इन द सेम वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कौन से मीन्स किसका प्रिंसिपल है? एवोगाड्रोस लॉ का, बोयस लॉ का, चार्ल्स लॉ का, या आइडियल गैसेस लॉ का। तो अभी हमने ये पढ़ा था ये इसमें, जिसमें क्या लिखा गया है? सेम नंबर ऑफ मोल्स
सेम वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। तो ये हमने पढ़ा है एवोगाड्रो प्रिंसिपल, ये इसका प्रिंसिपल है गाइस। सो इसका आंसर ए फर्स्ट वाला सही हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि व्हाट डज वी डोनेट टू एवोगाड्रोस। वी सबको, ये तो नॉर्मल सी बात है, वॉल्यूम आएगा वी, जैसे एन हमारा क्या था, मोल्स था, पी प्रेशर होता, सो वी किसको, वॉल्यूम को डोनेट करता है। सो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस लॉ दैट शो एट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये कौन से लॉ में बताया गया है? एक्चुअली हमने अभी तो ये फर्स्ट वीडियो एवोगाड्रो लॉ की बनाई या न्यूटन लॉस की बनाई है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली शायद आई होप पता होगा आपको, जो गैस लॉ है दैट शो ए रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन से जो लॉ है वो बताता है गैस लॉ। तो इसका आंसर है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ है वो रिलेशन बताता है किसके बिटवीन, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बिटवीन। इफ दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस। उसमें क्या, ध्यान से पढ़ो, इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, जो उसका गैस का प्रेशर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान ले उसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा कर देंगे वैसे कर सकते हैं, जहाँ उसमें से हम मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देंगे, जहाँ उसमें उसका जो साइज है वॉल्यूम में डिक्रीज कर देंगे, या उनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हमें जैसे मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, किसी चीज़ उसने पूछा हाउ कैन वी, ये नहीं पूछा कि इंक्रीज कैसे होगा, यहाँ तो पूछा हाउ कैन वी इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ है, अगर मान ले 10 kg की चीज़, 10 kg का लिफाफा है उसमें आती है, ठीक है, अच्छे से, अगर वही लिफाफा 20 kg का हो जाएगा तो 10 kg की तो क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें जो चीज़ है सही है ना, ओपन नहीं रहेगी। अगर वही हम लोग 5 kg के जो लिफाफे में वही 10 kg वाली चीज़ को डालेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, तो वो चीज़ है इसमें, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कम करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस, डिक्रीज द कंटेनर वॉल्यूम। थैंक्स टू वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक एंड कमेंट, जो भी कुछ डाउट है इसमें प्लीज कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू टू वॉचिंग।